आनंद बने बसंतम आनंद गंधम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनं मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अहं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माताश्च पिता तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, श्री राम कृष्ण देव की जय हो, गीता गंगा गायत्री यमुना की जय हो। हर हर महादेव। करुणा बरनाले सर्वगुण गण निलय सर्वाधार सर्वशक्तिमान अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु की असीम कृपा से प्रत्येक आतवार के भांति आज भी आप सभी सज्जन वृंद उपस्थित हैं और प्रभु का नाम ले रहे हो, प्रभु का भजन कीर्तन करते हुए बड़ा सुंदर मंगलमय समय व्यतीत कर रहे हो। आप सभी बड़भागी पुण्यवान हो। प्रेमी सज्जनों और माता बहनों, नहीं रखता ना, समझता नहीं है, ध्यान नहीं रखता है, अपने काम धंधा में खाने कमाने में लगा रहता है और प्रभु का ध्यान नहीं करता, प्रभु का ख्याल नहीं करता, प्रभु का नाम नहीं जपता, प्रभु की महिमा स्तुति प्रार्थना भी नहीं करता है। इतनी भूल, इतना अपराध से किस तरह से प्रभु क्षमा करेंगे? प्रभु तो क्षमा उसको करते हैं जो निरंतर प्रभु का गुणगान करता है, निरंतर प्रभु का ध्यान करता है, निरंतर प्रभु के चरणों में अपने सर को झुकाए हुए सारे जगत की मोह ममता और माया जाल को सब प्रभु को अर्पण करके प्रभु के हो करके रहता है। हम बहुत मांग करते हैं, हम धन बहुत चाहते हैं, मान बहुत चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुविधा चाहते हैं, संसार की सब वस्तुएं चाहते हैं, पुत्र पौत्र भाई बंधु मित्र, और हमारे पास भवन भूमि भवन मकान सुख संपत्ति बहुत समृद्ध हो, अपार हो, लेकिन हम प्रभु की शरण होके उसकी सन्मुख होके उसे विनय नहीं करते हैं। ये हम नहीं सोचते हैं कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई अपाई रही पाई बिनु पाई। हमारा शरीर स्वस्थ हो, सुंदर हो, बल हो, विद्या हो, बुद्धि हो और हम सुखपूर्वक हों, मान सम्मान से हों, बहुत जमीन मकान हो, जन आदि की सामग्रियाँ हो, लेकिन हम उसको भोक्ता तो बनते हैं लेकिन प्रभु का स्मरण नहीं करते। प्रभु की देन और प्रभु कृपा पर हम कभी भी उसकी महिमा नहीं करते, उसकी प्रशंसा नहीं करते, स्तुति नहीं करते। जो प्रभु हमने ये दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया और सब कुछ सुख साधन किया, देखो बाबा नानक कहते हैं
धन धन जह तो को दियो, धन धन जह तो को दियो, और जहनी को धाम। कह नानक सुन रे मना, सुमिरत काहे न राम। नहीं सुमिरत गति पाइए, कहीं भज रे तुम मीत। कह नानक सुन रे मना, और घटत है नीत। बाबा नानक ने कहा, तन धन जह तो को दियो। जिस प्रभु ने तुम्हें मनुष्य का शरीर दिया, पशु पक्षी हैं, पेड़ वृक्ष हैं, नदी तालाब हैं, पशु पक्षी हैं, बहुत से पशु हैं, बहुत से जीव जानवर हैं, वो प्रभु का भजन नहीं कर सकते। चराचर सृष्टि में अपार ये सारा जगत में एकमात्र जो है, जो प्रभु की सहारा होती है, कृपा होती है। शिष्य ने इस अपार संसार से किस तरह से बेड़ा पार होगा। अपार संसार सार समुद्र मध्य, सम्मजत्यो में शरणम की मस्ती। कहा कि अपार संसार सार समुद्र मध्य, ये समुद्र है संसार। समुद्र में तो देखो बड़े बड़े बेड़े भी चलते हैं, नाव भी चलते हैं। समुद्र में बहुत से जीव जंतु रहते हैं। समुद्र की महिमा को नहीं समझते हैं जीव उसमें रहते हुए, जो नाव बेड़े चलाने वाले भी नहीं समझते हैं। ऐसे हम इस संसार सागर में रहते हुए इतने डूबे रहते हैं, अज्ञान भ्रम में पड़े रहते हैं, मोहजाल में। इतना हमारे ऊपर पर्दा और बहुत बड़ा अंधकार पड़ा रहता है कि हम हैं। बाबा नानक भी कहते हैं, सोवत जागत उठत बैठत, सोवत जागत उठत बैठत, सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम भक्त जना के मन विश्राम। सोते जागते उठते बैठते, खाते पीते चलते फिरते, श्वास श्वास पर जो प्रभु का स्मरण करता है, तो कभी भी कहते हैं, श्वास श्वास पर हरि भजो, श्वास वृथा न खो, श्वास वृथा जाएगा तीन लोक का मोह। श्वास श्वास पर जो प्रभु का देखो, श्वास श्वास पर जो प्रभु का स्मरण करता है और श्वास श्वास पर प्रभु का गुणगान करता है, महिमा करता है, और चलते फिरते अपने काम धंधा में भी रहता है या अपने समाज परिवार में भी रहता है, और चाहे कहीं भी जाना नाम नहीं रखता है, लेकिन स्मरण बैठता है, बैठते सोते जागते स्मरण करता है, तो प्रभु का नाम ही सुख निधान है। सुखों का धाम प्रभु का नाम ही है, और सुख का जो विश्राम है, शांति सुख है, वो सब प्रभु के नाम में ही है। इसलिए देखो ना, अब वैसे हम व्यर्थ का चिंता करके दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बहुत से बातों को याद करके और ठोकरें खाते हुए, अपमान और निंदा घृणा होने पर भी, और दुख क्लेश होने पर भी, शारीरिक भी मानसिक भी बहुत से दुख कष्ट होते हैं, फिर भी नहीं प्रभु का भजन करते, फिर भी प्रभु का स्मरण नहीं करते हैं, और प्रभु को दोष भी देने लगते हैं। ये प्रभु हमको ये वस्तु नहीं दिया, हमें मकान नहीं दिया, धन नहीं दिया, पुत्र पौत्र नहीं दिया, प्रभु ने हमें मान सम्मान, हमें बहुत ऊंचा पद कुर्सी नहीं दी, हमारे लिए बहुत बड़ा मान सम्मान होना चाहिए, लोगों के लिए तो बहुत कुछ कर रखा है प्रभु आपने, उनको धन मकान पुत्र पौत्र, उनकी मान सम्मान, उनकी शान बना रखी है, और मेरा कुछ भी नहीं। इस तरह से हम बहुत से कल्पना करते रहते हैं। इस प्रकार के जो विकल्प होते हैं, कल्पना होती है, वो मनुष्य को अंधकार ज्ञान में ले जाने वाली होती है। जो ये विनय करता है, ये प्रभु हमें अपनी शरण लो, अपने सन्मुख रखो, हमारी गलतियों को, हमारी भूलों को, या हमारे अन्याय पापों को आप न देखो, क्योंकि हमारे अन्यायों को देखोगे, जहाँ पापों को देखोगे तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा नानक ने कहा,
मैं अपराधी जन्म का न कसिक भरा विकार, तू दाता तू भंजना मेरी करो। उन्होंने कहा कि जो आप हमारी गलतियों को देखोगे और बुराइयों को देखोगे, पाप अपराधों को देखोगे, तो इतना अपराध पाप बुराई है ये प्रभु मैं आपकी सन्मुख नहीं हो सकता, आपके आगे नहीं आ सकता। ऐसा बाबा नानक ने कहा विचार करके अपने समय से। इसलिए कहा कि आपने तन भी लिया, धन भी लिया, मान भी लिया, सुख के लिए सुविधा दिया, और सब कुछ करते हुए भी हम नमक हराम हैं कि आपका सुमरण नहीं करता। देखो प्रभु के देन को, प्रभु आदरणीय हो, आप बहुत प्रिय हो, लेकिन प्रभु से विमुख हो, प्रभु से विरुद्ध हो। आप प्रभु की भक्ति और भजन ध्यान में, प्रभु सुमरण गुणगान में जो बाधा डालती है उसको तज देना चाहिए। क्यों? कि उससे ना लोक सुख का सुख होगा, ना परलोक, ना मानसिक सुख भी नहीं हो सकता है, जिसमें भी भरत महतारी और गुरु बलि तजियो कंत ब्रज बनिका भय जग मुद मंगलकारी। देखो माता बहुत प्रिय होती है, माननीय होती है, माता की दया बहुत होती है, कृपा बहुत होती है। माता 9 महीना गर्भ में रखती है और बाद में वर्षों पालन पोषण करती है और प्यार भी करती है, हमेशा पुत्र को भूलती भी नहीं है और पुत्र के लिए सब सुख सुविधा भी करना चाहती है। आप भी सुखी नहीं रहना चाहती पुत्र की सुविधा सुविधा, लेकिन प्रभु विरोधी होने से देखो राज दिया दे रही थी कि कई भरत को, कि कहीं ने कहा कि आप हमें 2 वरदान देने के लिए कहा दशरथ जी से। कहा कि राजन आपने 2 वर देने के लिए कहा, आप सूर्यवंशी हो और सत्यवादी हो, तो आप हमें देने के लिए ही कहा है कि देना भी है। कभी दिया कभी लिया, खाली बातों से ही आप महाराजा राजा तो नहीं है, दानी हो तो आप जो मैं कहती हूँ दे दो। मांग क्या चाहती हो, कौन सी वस्तु नहीं तुम्हारी हम नहीं कर, तुम्हारी व्यवस्था नहीं कर सकते, जबकि राजकाज भी हमें भी और ये राज का जो साजबाज है वो भी सब कुछ तुम्हारे ही है। हमें बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले आपने 2 वरदान देने के लिए कहा, दिया नहीं। बोले क्या मांगो तुम। एक बार उसने परोपकार तो किया था कि कहीं नहीं, दशरथ जी राजा राजकाज छोड़ करके देवताओं के परोपकार करने के लिए देवासुर संग्राम में जा करके देवताओं का विजय कराने के लिए दशरथ जी ने उनके पक्ष में गए। तो वहाँ पर उनके रथ का धुरा टूट गया था, तो कहीं ने संभाला था। तो उनको बाद में पता चला तो कहा कि भाई कहीं बोलो आप इसके बदले में क्या हमसे ले सकते। बोले कभी आएगा समय। दशरथ जी को एक बार आपको अंगुली में पीड़ा हो रही थी, तो बहुत इलाज करने पर नहीं दर्द दूर हुआ, तो कहीं ने कहा अपने मुख में रखा तो दर्द दूर हो गया। तो दशरथ जी ने कहा मांगो, तो उस वक्त कुछ नहीं मांगते, कहा सब कुछ आपका ही है, मैं भी आपकी हूँ। कहा चलो ठीक है। ऐसा मांगा जो कि मांगने योग कोई वस्तु नहीं रही। ऐसा अनीति किया, ऐसा पाप किया, छल किया, कपट किया, कि दशरथ जी को ना लोक छोड़ा ना परलोक छोड़ा, कहीं का नहीं रहे दशरथ। दशरथ के जितना जप तप दया दान परोपकार सेवा भजन आदि का प्रताप जो भगवान राम मिले थे, उसको दर्शन दिए थे पुत्र के रूप में, वो भी सब खो दिया। तो कहा भरत जी को पता नहीं था कि मेरी माता ऐसी इतनी खोटी है, इतनी मंद बुद्धि मलिन है, पापमयी मेरी माँ है। जब उनको पता चला कि इतना बड़ा पाप किया जिस पाप का हम कभी की अनंत जन्मों से भी उद्धार नहीं कर सकते,
करोड़ करोड़ जन्मों में तपस्या करने से प्रभु का साकार रूप का निराकार को तो कोई समझता ही नहीं है। साकार रूप को कैसे दर्शन होगा? साकार रूप में जिसका पुत्र भगवान बनते हैं उसकी पुण्य कितनी महान है, उसकी भाग सबसे ज्यादा असीम है जिसका पुत्र भगवान बने। भगवान पुत्र अकेले नहीं, वो भी 4 भाइयों के साथ में अपने पूरे भगवान चतुर्भुज है ना, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में ही भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण थे। हनुमान जी भी प्रभु के ही अंश थे, क्योंकि शंकर का ही शंकर सोहन, तो भगवान शंकर जो है और राम दोनों एक ही हैं, दो नहीं है, राम ही है, शिव है, शिव ही राम है। तो लोग नहीं समझते हुए अलग अलग मानते हैं। भगवान 3 रूप में आप ही हैं, ब्रह्मा के रूप में सृष्टि करते हैं और विष्णु रूप में पालन भी करते हैं और सृष्टि भी ब्रह्मा के रूप में ही करते हैं। भगवान में 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और देवियों को भी अलग अलग बना कर लेते हैं लोग। देवियाँ भी महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, 3 देवियाँ जो हैं एक ही हैं, उनका नाम ही रूप अलग अलग है। नहीं तो वास्तव में जो शक्ति है एक ही है। महालक्ष्मी हो चाहे महासरस्वती हो चाहे महाकाली हो, एक ही स्वरूप है। लेकिन लोग जो है अलग अलग उपासना कर लेंगे और भेद डाल करके अन्याय पाप कई बलि जीवों के चढ़ाने लगते हैं। बहुत से जीवों मारने लगते हैं और कहते माता को मैं भेंट कर रहा हूँ। अब बहुत से मुस्लिम समुदाय है वो बिस्मिल ही करने लगते हैं जीवों को अपने भक्षण के लिए। और अपने भक्षण के लिए लोग जो है बकरा को और गऊ मार देंगे, बकरा मार देंगे, अपने उदर पूर्ति के लिए अन्याय पाप जी हिंसा करने लगते हैं और उसे डरते नहीं है। यही अवगुण तो उसमें देखो, आजामी विद्वान था और राजघराने का छोटा मोटा नहीं, राजपुरोहित था। उसके पिता प्रपितामह भी राजपुरोहित थे, लेकिन अन्याय करने लगा तो जीव हिंसा भी करने लगा, चोरी भी करने लगा और वेश्यागमन भी करने लगा, अनिति पाप भी करने लगा, झूठ बोलने लगा। उसके पाप का इतना बड़ा भंडार हो गया कि प्रभु बर्दाश्त नहीं कर सके, तो नारद जी को भेज के कहा कि कहो मेरा नाम ले, मेरा ध्यान करे, सुमरन करे। बहुत बड़ा अपराधी होता जा रहा पापी, इसके पाप के भार से पृथ्वी कांप रही है। तो भगवान की प्रेरणा से नारद जी आकर के कहा, जब उसके पास आए तो राजा में मिला नहीं। फिर भी नारद जी ने इंतजार किया उसका। उसके आने पर मिलने के बाद ही नारद जी वहां से गए। नारद जी कहाँ आकर के, राजा नाथ राजपुरोहित का विद्वान, ब्राह्मण शरीर आपका, आप इतना पाप पर तुले हुए हो, अन्याय करने पर आपको शोभा नहीं देती, धिक्कार है आपको, सावधान हो जाओ, नहीं आपके पाप का इतना बड़ा नरक हो जाएगा कि कई करोड़ों जन्मों में नहीं तुम्हारा उद्धार होगा। क्या समझता है? उसने कहा कि मेरा नाम मेरे से लिया ही नहीं जाता, प्रभु का ध्यान ही नहीं होता। हाँ ने कहा कि चल तेरे प्रिय कौन है? बोले पुत्र का नाम ही ले, चल नारायण, अभी तो उसको बुलाएगा। देखो ना, भूल के भी कहा है, भटक के भी प्रभु का नाम लेता है तो मरतहु जासु नाम मुखावा, अधमो मुक्ति हो श्रुति गावा। वेद का कथन है कि आधम है पापी, मरते समय भी प्रभु का नाम लेता है तो उसका भी उद्धार हो जाता है। हाँ, कलियुग में तो नाम का ही सबसे बड़ा प्रताप। नहीं कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही, संत सुनहि राम गुण ग्राम ही। देखो कहा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि यही कलिकाल न सा, कलयुग में पाप ही पाप है, सब दिन रात पाप ही है, क्षण क्षण पल पल। कोई
निर्मल और पवित्र दुनिया में आज के युग में नहीं कोई, क्योंकि पापमय कलयुग है, पाप मलिन है। तो भी कहा है जो प्रहलाद जैसे भक्त हुए जो प्रभु का नाम जपे, और जपते जपते प्रभु को अपना ऐसा प्रिय बना दिया। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, भक्त शिरोमणि भे प्रहलादु। देखो जन्म कहाँ हुआ प्रहलाद का? हिरण्यकशिपु राधु का पुत्र बने। हिरण्यकशिपु जो था अन्यायी और पापी था, अत्याचारी था, दैत्य दानव था, लेकिन उसका पुत्र बन करके थोड़ा सा तुम्हारा कोई पुत्र इंसल्ट कर दे, अपमान कर दे, तो तुम लोग जो है बहुत दुखी हो जाते हो, क्योंकि तुम्हारे पास विचार नहीं है, समय नहीं है, धीरज नहीं है, शांति नहीं है। थोड़ा सा कुछ पुत्र पौत्र कुछ कह दे तो करना, बर्दाश्त करना तुमसे नहीं, मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखो कितना बड़ा अपराधी था हिरण्यकशिपु, उसको प्रभु का नाम लेना भी रोक दिया। कहा कि प्रभु का नाम नहीं ले सकता है राम, बोले ये नाम नहीं ले सकता है उसका मेरे सामने, अच्छा कहीं भी। तो उसने कहा कि आप इतना पाबंदी लगाते हैं किस लिए? मैं कुछ आपको कष्ट देता हूँ, दुख देता हूँ, आपका कोई नुकसान भी कर रहा हूँ, आपका कोई हमने खराबी किया हो, आपके धन का, आपके मान का, आपके शान का, तो बताओ। उसने कहा नहीं, नाम ही नहीं लेना, विष्णु का नहीं था। लेकिन उसने अपना मंडली बना करके प्रहलाद बच्चों की ही अपना प्रभु का कीर्तन भजन करने लगे। प्रभु के प्रेमी सज्जनों की मंडली बना लिया, उसको छोड़ ही दिया। तो देखो तजे पिता प्रहलाद, पिता ने अपने प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, और माता विरोधी के कही सुंदरी थी और दशरथ, लेकिन वो अनिति करने वाली, अन्याय करने वाली माता को छोड़ दिया। तजे पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत भाई। भगवान भरत ने अपनी माता को त्याग दिया और प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण को दिया, क्योंकि रावण ने प्रभु के नाम भी ऊपर लगाया, प्रभु के साथ न्याय किया। ये भी नहीं अनजान, रावण अनजान नहीं था, ये ना समझना। जैसे तुम लोग अनजान बनते हो, अनजान नहीं हो, तुम सब जानते हो, तुम्हें सब दुनिया के खबर का पता है, प्रभु का भी पता है, दुनिया का भी पता है, परिवार का भी, अपना भी, सबको सब जानते हैं। लेकिन जानते हुए फिर भी अन्याय करते हैं, अनीति करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं। किसके? विभीषण ने रावण को क्यों छोड़ दिया? प्रभु का विरोधी होने से। नहीं तो रावण बड़ा भाई था उसका, रावण भी बड़ा था, कुंभकर्ण भी बड़ा था, बड़े भाई थे। और रावण में बहुत बड़ा बल भी था, तप भी था, रावण में शक्ति सामर्थ्य भी थी, कुंभकर्ण में भी बल शक्ति थी, सभी कुछ था। लेकिन प्रभु विरोधी होने से उसने रावण को छोड़ दिया। रावण ने विभीषण को त्याग दिया, तो प्रभु विरोधी होने से विभीषण ने उसको त्याग दिया, प्रभु की शरण चला गया। क्योंकि रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभय विभव भी तभी आता। विभीषण को त्यागने से, छोड़ने से रावण का राजकाज सब नष्ट हो गया। उसी वक्त समझो विभीषण निकला तो उसी देखने में लगता था कि रावण का राज है, लंका है, रावण राजा है, दैत्य दानव है, महान है। लेकिन जब विभीषण गया उसी वक्त उसका तप तेज सब नष्ट हो गया। प्रभु का विरोधी जो होता है ना,
और प्रभु का विरोधी कहीं टिक नहीं सकता, कहीं ठहर नहीं सकता, सुखी नहीं रह सकता है। लोग कहते हैं अन्याय करने वाले, पाप करने वाले, छल कपट करने वाले, चोरी डकैती करने वाले, हिंसा पाप करने वाले सुखी हैं। सुखी होगी कोई नहीं है। उनको देखते नहीं ना, नजदीक तुम नहीं ना उसकी, नजदीक जाके देखो जो अन्याय करने वालों की क्या दशा है, अनीति करने वालों की क्या दशा है। जो भी अन्याय करता है वो सुखी नहीं रह सकता। रावण के 1 लाख पुत्र थे, हलस्वरण की लंका थी, सुखी कहाँ था? रातों दिन डरता रहता था कहीं राम आके मुझे मार न दे, राम हमारे लंका का भी ध्वंस ना कर दे, राम आकर के हमारे सब कुछ नष्ट ना कर दे। रावण को नींद नहीं आती थी, कंस को भी नहीं आती थी। कंस को भय रहता था विष्णु मुझे मारेंगे, देवकी का 8वां पुत्र बन करके मारेंगे। जो मैं अन्याय पाप करता हूँ तो इसका सजाए मुझे जो अवश्य मिलेगा, दंड मुझे अवश्य मिलेगा। ये सब कंस को पता था, दुर्योधन को सब पता था, सब जानता था। जिस परमात्मा को भीष्म भी, द्रोण भी, कर्ण भी और सब राजा महाराजा ऋषि महर्षि गुणगान करते हैं, महिमा। अब मैं अन्याय करता हूँ, पाप करता हूँ, अनीति करता हूँ, इनका सबका अपमान करता हूँ, तिरस्कार करता हूँ, पिता पर पितामह गुरुजनों के भी भाई, सब कुछ सुख संपदा रावण को मिला था, लेकिन पाते हुए ही, होते हुए भी नहीं था उसके। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि सुख चाहता है और सुखी रहना चाहता है, जो सुख को चाहो सदा शरणि राम की लेह, कह नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। देखो ना, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा। ये मनुष्य शरीर देवता भी चाहते हैं, इस देही को बंचे देव और सो देही भज करके। इस देही के लिए देवता भी चाहते हैं हमें मनुष्य की देह मिले, मनुष्य का जन्म मिले, हम भी प्रभु का भजन करें, प्रभु का गुणगान करें, महिमा करें। ये सबको पता, लेकिन जान करके भूलता है, जान के गलती करता है, प्रभु नहीं क्षमा करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम मुझसे पर्दा रखता है, मैं तुम्हारा अंतर्यामी हूँ, तुम्हारे हृदय की बात मैं जानता हूँ, तुम्हारे सब रोम रोम की बातें मैं जानता हूँ, तुम्हारी करनी को भी, तेरे विश्वास को, तेरी भूल को भी, और तुझको भी अंदर बाहर सब कुछ मैं करता देखता हूँ, लेकिन फिर भी तुम मेरे से पर्दा रखता है, तो कैसे सुखी रहेगा? हमें कैसे सुख देंगे? तो देखो ना, जो भी होती है ना बातें, आज होने वाली होती है, हो रही है, वो सब हमारे कर्मों के अनुसार ही होती है। जैसा जैसे हमारे कर्म होते हैं, जैसे जैसे हमारा विचार भाव होते हैं, वैसे ही होते हैं। इसीलिए देखो ना, हम निर्मल होकर जब प्रभु का ध्यान करने लगते हैं, प्रभु के शरण होने लगते हैं, तो प्रभु कृपा होने लगती है, उसका सुख का अनुभव हम करते हैं, वो आप आनंद को जानते हैं। लेकिन फिर भी माया में पड़ करके प्रभु की जो माया है वो प्रभु से अलग नहीं है, आना अलग उसकी कोई शक्ति है। जो भी माया है प्रभु की, वो प्रभु से अलग कभी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि चेतन प्रभु है, माया जड़ है, मन बुद्धि भी जड़ है। ये शरीर हमारे देखते शरीर नहीं है, ये जड़ हो गया या मुर्दा हो गया या मृतक हो गया, अब इसको जला दो अग्नि में, इसको डुबा दो पानी में या पृथ्वी में दबा दो, कोई रखता है क्या? लेकिन देखो ना, जब तक है चेतन, जब तक है तभी तक है। चेतन ही प्रभु है, वही अंतर्यामी है। हमारे पास होते हुए, नजदीक होते हुए, और कोई दुनिया में हम प्रभु से ज्यादा नजदीक ना कोई भाई है, ना बंधु है, ना मित्र है, ना परिवार है, ना पुत्र है, ना धन संपत्ति है, ना कोई वस्तु है। यदि है नजदीक तो प्रभु है, तो उसको क्यों नहीं भजन करना? महापुरुषों ने कहा कि उसका सुमिरन कर जो सबसे ज्यादा नजदीक है,
और सबसे ज्यादा बल और शक्ति देने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है, लोक भी बनाने वाला, परलोक भी, सब प्रकार सुख शांति देने वाला है, उसको क्यों मैं भूल जाए। ऐसा विश्वास जो करके प्रभु की शरण रखता है, देखो ना, एक ठोकरें खा करके भी आदमी समझ जाए तो भी आता है। ठोकरें खाई है झूठा जग के प्यार पर, इसलिए आया है सीता पर तेरे द्वार। तारो या ना तारो तुम्हारे नाक तुम्हारे हाथ में। देखो ना, प्रहलाद ने कहा कि प्रभु मैं, ये आपने हमारे पिता को मारा, मुझे मेरे अपराधों, मेरी भूल है, मेरी गलती है, मेरे कारण ही आपने मारा इसको। भगवान ने कहा कि देखो मैंने मारा नहीं, बोले प्रभु मैं तो इसका उद्धार किया हूं, जिसको मैं मारता हूं उसका उद्धार करता हूं मैं। जो तो मेरा सुमरण करता है, जैसे तुम सुमरण करता है, तेरे से मैं प्यार करता हूं। मैं नरसिंह रूप में तेरे से प्यार कर रहा हूं, ऐसी नरसिंह के रूप में उसको मार रहा हूं। मैं ही काल हूं, अकाल का भी काल मैं हूं। काल भी और समय भी, सब कुछ मेरे हाथ में। मैं ही सबको जन्म देता हूं, सब मेरे आज्ञा में है, मेरे से अलग कोई भी नहीं है। इसलिए तुम घबरा मत, मैं तुम्हारे पिता को उद्धार किया। प्रहलाद रोदन बहुत किया, कहा कि मेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई, इतना बड़ा सजाए हुआ, मेरे देखते देखते मैं प्रभु ने मार दिया इसको। भगवान से कहा कि इसका उद्धार होगा प्रभु। भगवान ने कहा, बोले शंभु, प्रहलाद जिसकी मेरे हाथ से मृत्यु हुई उसके उद्धार में क्या शंका है, तुम्हें क्या इस बात का चिंता है। यद्यपि ये मेरा अंश ही है, तुम भी है, लेकिन मेरे साथ ये शत्रु भाव से स्मरण करता था, मेरे साथ शत्रुता करता था, अन्याय पाप करता था, तेरे को जो कष्ट दुख देता था वो मेरे साथ करता था ये। क्योंकि जो मेरे भक्त हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे प्रिय हैं, उसको जो कोई कष्ट दुख देता वो मुझे देता है। जो तुम्हें कष्ट देता था, अग्नि में जलाता था, चाहे डुबाता था, चाहे पहाड़ से, चाहे हाथी के पैर से कुचलता था, चाहे त्रिशूल पर तुम्हें फांसी में लटकाया, वो सब कष्ट जो है ये मेरे लिए करता था ये। इसलिए जो मेरे भक्त हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे प्रिय हैं, उनको जो दुख कष्ट देता है भ्रम से, अज्ञान से, भूल के, यद्यपि मैं दोनों की ही आत्मा हूं, शत्रु का भी, मित्र का भी, प्रिय का भी, अप्रिय का भी। लेकिन जो अप्रिय बन के करता है, शत्रुता से करता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मेरा होता हुआ भी मुझे प्रिय नहीं लगता। उसकी अनीति पाप मुझे चाहे कर लो। देखो सुनो, युधिष्ठिर ने कहा कि किसकी पूजा होनी चाहिए। भीष्म पितामह कहा कि सुनो ध्यान से। तो उसने कहा कि आपकी पहले मैं पूजा करूं, आपकी द्रोणाचार्य की करूं, गुरु की करूं कि पितामह की करूं, आप में से किसकी, और जो हमारे मान्यवर हैं ज्येष्ठ श्रेष्ठ धृतराष्ट्र हैं, और किसकी मैं पूजा प्रतिष्ठा करूं। भगवान ने कहा, भीष्म ने कहा सुन लो ध्यान से, कुरुवंश में कुरुकुल के मैं पितामह हूं, तो हम भारतवंशी हैं। भरत ने भी इनकी ही पूजा की, कृष्ण की। वासुदेव नारायण है, भगवान है, इनकी ही पूजा होगी। देवता भी, देवी भी, ऋषि मुनि महात्मा सभी लोग इनकी पूजा करते हैं। अब तुम्हें भी नहीं करना होगा।
ज्योतिषी ने कहा जो अज्ञा। शिशुपाल उठ करके खड़ा हुआ, ये ग्वाला कब से पूजनीय बन गया, ये सबसे श्रेष्ठ कैसे हो गया, मक्खन चुरा के खाता रहा, गोपियों के साथ नाचता रहा और अपने मामा को अन्याय से मारा और बहुत से संहार किया, बड़े बड़े दुष्ट दैत्यों को संहार करता है, ये कैसे हो जाएगा पूजनीय ग्रहण। भगवान ने, बलदेव जी घबरा गए, बलदेव जी खड़ा हो गए कि मारने के लिए उसको, शिशुपाल को कहा ही नहीं, भगवान ने कहा ही नहीं। भीम ने कहा कि मैं मारता हूँ, भीम ने कहा किसी को मारने की जरूरत नहीं, इसको तो मैं ही मारूंगा, क्योंकि उसकी 4 भुजों से पैदा हुआ था। तो घबरा गई थी उसकी माता, ये कैसा पुत्र, कैसा मेरा जन्म लिया। तो पंडितों ने कहा कि जिसके गोद में बैठ के 2 भुजाएं गिर जाएगी, 2 ही रहेगी, उसी के हाथ से मरेगा। तो उसने बुलाया, उसकी माता ने, चेदीराज की माता ने बुलाई, शिशुपाल की माता ने कहा, सबको बुला करके सबके गोद में दिया। तो उसकी भुजाएं ने जब भगवान कृष्ण की, तो उसने कहा जे कृष्ण तो तुम मेरा ही पुत्र, ये भी है, तुम भी मेरा पुत्र है, मैं तेरी मासी हूँ। भगवान ने कहा कि वैसे मैं नहीं मारूंगा माता। मासी से कहा वैसे नहीं मारता मैं, 100 गालियों तक इसको मैं माफ कर दूंगा, और 100 से जहां आगे बढ़ा कि फिर मैं मार दूंगा। उसने कहा चलो कोई बात, फिर भी कहा चलो इसकी रक्षा करना। भगवान से विनय किया कि कृष्ण रक्षा करना इसकी। आज रक्षा करता जाऊंगा, लेकिन जब अति हो जाऊंगा, अति होने पर मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर जब उसने 100 गालियों से ज्यादा युधिष्ठिर की यज्ञ में दिया कि भगवान उस सभा में सबके सामने चक्कर चलाया और उसका सर से धड़ अलग कर दिया। सभा के अंदर इतना कोई बलवान आज तक नहीं हुआ जो किसी को सभा में मार सके। एक प्रभु ही है जो सब जगह मार सकते हैं, उनमें ही बल है, शक्ति है। सबके सामने सर काट करके नीचे गिर दिया और उसका उद्धार भी करना था, क्योंकि जय विजय नाम के भगवान के द्वारपाल थे। ऋषि मुनियों का अपमान किया था। सनक सनंदन सनातन संत कुमार ब्रह्मा के मानसिक पुत्र हैं, 5 साल के व्रत थे। भगवान अपने वैकुंठ धाम में राज कर रहे थे, उन्होंने जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए कहीं पाबंदी नहीं है, हम तो सर्वत्र प्रभु कृपा से पहुँचते हैं, हम भी प्रभु की कृपा से ही जा रहे हैं, वहीं जाना। उन्होंने कहा नहीं, आज्ञा नहीं है, नहीं जाने देंगे। कहा जाए तुम राक्षस, प्रभु के धाम में रहते हुए राक्षस किया। 3 जन्म में इनको माल करना। सबसे पहले हिरण्यकशिपु बना राक्षस। वही जय विजय भगवान के द्वारपाल थे। भगवान किसी को क्षमा नहीं करते हैं, उस सेवक प्रिय नजदीक भी हो, अनीति करता है, पाप करता है, उसको भी भगवान दंड देते हैं। द्वारपाल प्रभु के प्रिय थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, अजय और विजय जान सबको। देवता देवी सभी जानते थे जय विजय नाम, प्रभु के प्रिय थे। लेकिन अनीति प्रभु को नहीं अच्छी प्रिय लगती। सनक सनंदन सनातन संत कुमारों को रोका और उन्होंने श्राप दिया, यशोदा नंद बाबा गोपियों बालो, हम तुम्हारे ऋणी, भक्तों से प्रेम करते हैं। और उसी जगह पर कंस जो अन्याय करने वाला था उसको बलात्कार मारा, उसकी हाथी कुगलिया को भी, पहलवानों को भी। और उसी जगह पर देखो गोपी बालों से प्रेम करते थे। माता यशोदा भगवान को सोटी से डराती है, थप्पड़ से डराती है
और उसको प्रिय समझते हैं। माता यशोदा के मार को भी प्रिय मानते हैं, लेकिन कंस की अन्याय को प्रिय नहीं मानते। इसलिए प्रेमी सज्जनों, प्रभु को अनीति, अन्याय, पाप नहीं, छल कपट नहीं प्रिय है। प्रभु को भक्ति प्रिय है। प्रभु का भक्ति करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्